वो सबसे हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ यहाँ पे अब कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन कैसे बनाना है। रिंग फ्लिपिंग हमने कर लिया है, बहुत सारी एग्जांपल ले ली है उसकी रिंग फ्लिपिंग की। अब चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ तुम्हें, इसमें बताओ कि केसी लेस देन 1 होगा ग्रेटर देन 1 होगा। केसी जो है लेस देन 1 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा, नोट कर लेंगे एक बार। इसी क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन है उसी को ले लेते हैं। उसी को ले लेते हैं। ऊपर मैंने क्या लिया था उसमें, या क्वेश्चन तो कोई और बन जाएगा। मैंने आइसोप्राइल ग्रुप लिया था यहाँ पे, टर्शीबुडाइल लिया था यहाँ पे, और उसके अलावा मैंने ले लिया था ग्रुप ले लेते हैं हम, चलो कोई बता एफ। हाँ यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एफ ले लिया। यहाँ ले लेते हैं हम सपोज एम ले लेते हैं। सपोज एम ले लिया। अब तुम्हें बताना है इसके अंदर रिंग फ्लिपिंग करने के बाद केसी ग्रेटर देन 1 होगा लेस देन 1 होगा। रिंग फ्लिपिंग करने के बाद केसी ग्रेटर देन 1 होगा लेस देन 1। फास्ट। तो लेस देन 1 होगा। सर लेस देन 1। चलो सम्यक ने बोला लेस देन 1 और मुकुल ने बोला लेस देन 1, दोनों का लेस देन 1 है। हाँ सर। यस चलो सर। देख लेते हैं एक बार। हाँ ये फ्लिपिंग कर दी हमने, फ्लिपिंग कर दी। 1 ये था, 2 ये था, 3 ये था, 4 ये था, 5 ये था, 6 ये था। तो फ्लिपिंग करने का मतलब है 1 नीचे आ गया, 1 2 3 4 5, कुछ गलत कर दिया, 6 यहाँ आ गया ना। तो अब देखेंगे 1 पे आइसोप्राइल था इक्वेटोरियल पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्सियल पे, एक्सियल पे आ जाएगा। 2 पे ये था एक्सियल पे टर्शीब्राइल ग्रुप, जो सबसे बल्कि ग्रुप है इनमें से चारों में से, ये आ गया इक्वेटोरियल पे, ये इक्वेटोरियल पे आ गया। फिर 3 पे एफ जो था इक्वेटोरियल पे था, ये आ गया एक्सियल पे। 3 पे 4 पे सॉरी 4 पे ये 4 पे हमारा एफ जो था वो तो कहाँ पे था इक्वेटोरियल पे, तो अब आ जाएगा एक्सियल पे। और अब इसमें 5 पे कुछ नहीं है, 6 पे, 6 पे एम जो है इक्वेटोरियल पे था वो आ जाएगा एक्सियल पे। हाँ, तो इसमें हम कह सकते हैं लेस देन 1 ही होगा, क्योंकि 3 ग्रुप्स हैं जो कि एक्सियल पे हैं। अगर एक ग्रुप आ जाता ना इक्वेटोरियल पे, कोई भी एक ग्रुप इक्वेटोरियल पे आ जाता, तो हम कहते हैं कि ये केसी जो है इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा केसी इसका ग्रेटर देन 1। एक, क्योंकि टर्शीब्राइल बहुत बल्कि ग्रुप माना जाता है, टर्शीब्राइल बहुत बल्कि ग्रुप माना जाता है इसलिए। अभी तुम्हें समझ आ गया कि नहीं? रिंग हाँ सर। फ्लिपिंग क्लियर हो गया तो हाँ, रिंग फ्लिपिंग में क्या करना है समझ आ गया ना। एक तो चेयर को इन्वर्ट कर देना है, कार्बन को एक, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट चेयर का नीचे हो जाता है, नीचे वाला पार्ट ऊपर हो जाता है, तो इसलिए कार्बन को एक आगे शिफ्ट कर देना है, और जितने भी एक्सियल पोजीशंस हैं वो इक्वेटोरियल बन जाएंगे, इक्वेटोरियल बन जाएंगे एक्सियल। अब मुझे लगता है कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर किसी को। अब नेक्स्ट हम ड्रॉ करेंगे साइक्लोहेक्सेन का कंफर्मेशन, सही ना, साइक्लोहेक्सेन का कंफर्मेशन न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्म में, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्म में। ये भी आना चाहिए, कई बार ये भी पेपर में पूछते हैं। तो जैसे साइक्लोहेक्सेन लिया मैंने, ध्यान देंगे साइक्लोहेक्सेन,
ये साइक्लोहेक्सेन ले लिया। अब मैंने तुम्हें कहा इसमें बनाओ उसको न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्म। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्म में बनाना है, साइक्लिक फॉर्म है, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्म में बनाना है। तो मैं एक बना के दिखा रहा हूँ तुम्हें, साइक्लोहेक्सेन का ही इंपॉर्टेंट है, यही पेपर में पूछा जाता है, इसी को ज्यादा पूछते हैं पेपर के अंदर। तो इसमें फ्रंट और बैक मानना पड़ेगा। देखो मैंने लिया ये फ्रंट वाला कार्बन, सपोज ये बैक, ये ऐसे ही फ्रंट, ये बैक। कोई डाउट यहां तक किसी को? एच तो लगे ही हुए हैं, एच तो लगे ही हुए हैं, यहाँ पे 2 एच हैं, यहाँ 2 एच हैं, हर जगह 2 एच होंगे कि नहीं? हाँ सर। देखो अब इसको कैसे बनाएंगे, मैं बनाऊंगा इसको स्टेबल फॉर्म में, स्टेबल फॉर्म में बनाना है इसको। तो ये दिखा दिया मैंने, 1 2। किसी को कोई भी डाउट? फ्रंट और बैक कार्बन दिखा दिए मैंने यहाँ पे, ये तो दिखाएंगे कि नहीं? 2 फ्रंट 2 बैक और स्टैगर्ड फॉर्म, कोई डाउट? किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक अभी? देखो अब मैं जोड़ रहा हूं इसमें, जो फ्रंट वाला कार्बन है उसके साथ 2 एच, ये देखो फ्रंट वाला कार्बन 2 एच, फ्रंट वाला कार्बन ये रहा, और 2 एच इसके, और एक CH2 के साथ दूसरे इस वाले का भी फ्रंट 2 एच। किसी को कोई डाउट? एक कार्बन जोड़ दिया फ्रंट से फ्रंट, डाउट है किसी को तो पूछो। दूसरे का बैक, नहीं होगा। एच एच एच, और ये बैक से बैक। नहीं समझ आया? बोलो। आगे सर। ध्यान देना, क्वेश्चन आएगा ये और बोलेगा ये किसका कंफर्मेशन है। तो साइक्लोब्यूटेन का नहीं है, फ्रंट और बैक 2 कार्बन होते हैं, साइक्लो हेक्सेन का है। क्लियर? किसका है? साइक्लो हेक्सेन का। कोई डाउट किसी को? नो सर। साइक्लोहेक्सेन के कंफर्मेशन, साइक्लोहेक्सेन के कंफर्मेशन न्यूमैन फॉर्म में आगे बनाने। Yes, sir. चलो एक और बना देंगे, फिर हम थोड़ा सा आगे करेंगे अभी। इसका बनाना है तुम्हें, ठीक है ना? उसके बाद तुम्हें ये बताना है, ध्यान देंगे। एमी एमी, रिंग फ्लिपिंग करके, रिंग फ्लिपिंग करके केसी की वैल्यू बतानी है और सिस ट्रांसमेंशन करना है। रिंग फ्लिपिंग करके केसी की वैल्यू बतानी है और सिस ट्रांसमेंशन करना है। ईटी ईटी, रिंग फ्लिपिंग करके केसी की वैल्यू बतानी है और सिस ट्रांस बताना है। एफ Cl I, इसका स्टेबल चेयर फॉर्म, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा चेयर फॉर्म में वो बनाना है। जल्दी से करो क्वेश्चन, फिर आगे नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसमें भी एक टॉपिक और है वो करना है, लेकिन पहले इतना सीख लो बस।
सर हो गए सर सारे। सबने कर लिया है? सबने कर लिया ये? देखो ये मान लो कोई भी मान ले लो, फ्रंट फ्रंट बैक फ्रंट बैक, ऐसे ही मानेंगे इसमें, ऐसे ही मान लेंगे इसमें। अब तुम अपना चेक कर लेना किस तरह से बनाया है। मैंने ये बना दिया, ये बना दिया, दो बना दिया यहाँ पे, और स्टैगर्ड फॉर्म, ये स्टैगर्ड। अब इसके फ्रंट के साथ दो एच है, पहले फ्रंट के साथ दो एच है, एक एच दो एच, और CH2 जुड़ा हुआ है इसके साथ, इसका जोड़ दिया मैंने। इसके फ्रंट के साथ एक एच और एक एमई है, एक एच और एक एमई लगा दिया यहाँ पे, और एक एच लगा दिया। ओ सॉरी, फ्रंट के साथ है ना, ये हमने गलत जोड़ दिया इधर, एक मिनट, एक मिनट रुको। देखो इसका फ्रंट है, ये फ्रंट कार्बन फ्रंट कार्बन, तो इसके दो एच जोड़ दिए, ये फ्रंट कार्बन, तो फ्रंट के साथ ही जोड़ना है, फ्रंट को जोड़ दिया, और फ्रंट के साथ इसके एक एच है और एक एमई, ये एच ये एमई। कोई डाउट किसी को? अब बैक वाले देखो, इसके बैक के साथ एक एमई है, एमई रख दो दूर कहीं पे भी जहां रिपल्शन कम हो, और इसके साथ एक एच बी है, और बैक के साथ बैक जुड़ा हुआ है ये, और उसके साथ तो दोनों एच हैं, एच एच। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। चलो ये समझ आ गया तुम्हें। और नेक्स्ट अब देखेंगे, रिंग फ्लिपिंग करनी है। रिंग फ्लिपिंग मैंने बहुत सारी सिखा दी है तुम्हें, बस केसी की वैल्यू बतानी है इसके अंदर। पहले बताओ ये सिस है कि ट्रांस है? सर ट्रांस। ट्रांस। एक एमई ऊपर और एक एमई नीचे, सो इट इज ट्रांस, ये ट्रांस है। फ्लिपिंग कर देंगे इसमें, देखो इतनी प्रैक्टिस इसलिए कराई कि चेयर फॉर्म बनाना आ जाए, गलत ना बनाओ चेयर फॉर्म। तो फ्लिपिंग कर देंगे तो ये एमई इधर आ जाएगा नीचे की तरफ, एक पॉइंट नीचे, वन ये था तो वन आ जाएगा इधर नीचे, और जो एक्सियल पे था वो इक्वेटोरियल पे। अब थ्री है, थ्री पे इक्वेटोरियल पे, वन टू थ्री इक्वेटोरियल पे है, तो ये कहाँ पे आ जाएगा? एक्सियल एक्सियल पे। पे। एसी की वैल्यू क्या होगी? इक्वल टू इक्वल टू 1। इक्वल्स टू 1। सबको समझ आ गया कि नहीं? है देखो, सबको समझ आ गया कि नहीं? यस सर। एसी की वैल्यू निकालने आ गई सबको? Yes, sir. अगला वाला भी निकाल लोगे ना इसमें? हाँ सर। वन और टू पे, वन पे एक्सियल पे था, वन नीचे आ जाएगा, इक्वेटोरियल पे आ जाएगा ईटी। टू पे यहाँ आ जाएगा, एक्सियल पे था, इक्वेटोरियल पे आ जाएगा ईटी। कौन सी फॉर्म है बोलो? Trans. सर और केसी ट्रांस क्या हो जाएगा? केसी क्या होगा? ग्रेटर देन 1। ग्रेटर। ग्रेटर देन 1। लास्ट वाला केस, ये बना दिया। अब इसको मैं अगर एफ वाले को मान लो 1 ले रहा हूं मैं, एफ सी एल बी आर,
किसी को भी 1 2 मान सकते हो, इसमें वो नहीं है कि नंबरिंग के अकॉर्डिंग करना है, अदरवाइज तो आंसर नंबरिंग करें तो ये 1 इसको होना चाहिए था, Cl को 1, फिर 2 3 4 ये आंसर आना चाहिए। तो 1 अगर तुमने किसी को भी मानोगे तो एक स्टेप ऊपर हो जाएगा। 1 मान लो मैंने Cl को लिया, Cl को मैंने यहाँ ले लिया 1, तो Cl इसमें, अच्छा इसमें तो फ्लिपिंग नहीं कर रहे हम, तो डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाना है ना इसमें, तो Cl नीचे की तरफ था तो नीचे ही रहेगा Cl नीचे, समझ गए कि नहीं? ये F2 पे ऊपर था, मैं 2 पर मान रहा हूँ, F2 ऊपर था तो ऊपर आएगा। अब 3 4 पे I मैंने डैश पे दिखाया तो कहीं भी दिखा सकते हो, इसमें सिंपल लाइन पे दिखाया ना, तो उसको तुम कहीं भी दिखा सकते हो, हम कहाँ दिखाएंगे? इक्वेटोरियल पे। नहीं समझ आई बात? सर इसमें अगर हम CL को ऊपर से स्टार्ट करते तो वो इक्वेटोरियल पे नहीं आता सीधे? हाँ वो देखना ना, स्टेबिलिटी देख सकते हैं, स्टेबिलिटी देख सकते हैं इसमें, अदरवाइज ये भी सही है, गलत नहीं है, जैसा होगा वैसे ही करना है इसमें, लेकिन नंबरिंग के अकॉर्डिंग किया मैंने। यस सर। ये क्वेश्चन में मेंशन किया होगा ना कुणाल, तब हो जाएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेंशन किया होगा डू अकॉर्डिंग टू IUPAC नंबरिंग, समझा? सर मतलब वहीं से स्टार्ट करना है, फर्स्ट वाले से नीचे? हाँ, तू कहीं भी दिखा, किसी पोजीशन में दिखा, अगर नीचे आ रहा है तो नीचे दिखा, ऊपर आ रहा है तो ऊपर दिखा। तूने अगर ये Yes. मान लिया, अगर तूने ऐसे ले लिया, चेयर को यही ले लिया, 1 तू ऊपर दिखा रहा है, ये ले लिया, अब 1 नीचे की तरफ, यहाँ CL1 आ गया इधर, सही है? यस सर, से स्टेबल फॉर्म आएगी ना, और स्टेबल ही हाँ बनाते हैं हम। हाँ सही है। और 2 पे वेज पे है, 2 पे वेज पे है, तो वेज पे ऊपर होता है तो ये ऊपर दिखा देंगे। 3 4 पे कहीं पे भी है, हाँ सही है कुणाल, तेरा सही है बिल्कुल, 4 पे यहाँ दिखा देंगे आई, समझ गए कि नहीं है? यस सर। चलो सही है। अभी तुम्हें ये करना आ गया सबको कि नहीं? हाँ सर आ गया। Yes, sir. चलो अब नेक्स्ट करेंगे। अभी इसमें ऐसा नहीं कि टॉपिक खत्म हो गए हैं, इसमें टॉपिक्स और भी हैं अभी जो करने चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बेसिक्स तुम्हें दे दिया मैंने, बेसिक्स में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, बेसिक्स हमने दे दिया इसके अंदर। अब नेक्स्ट नोट करना है इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट फॉर्म है, कन्फर्मेशंस ऑफ ब्यूटेन, कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन, फिर तो क्वेश्चंस बनेंगे इसके, कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। सर जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर बनाया आपने, हाँ सर उसमें बोल हम बोल। मतलब 1 से जब नंबरिंग करेंगे तो 2 हमें ऊपर नहीं ले जाना चाहिए? एक मिनट ज्यादा, हाँ दक्ष बोलो। सर इसमें जो फ्लोरीन मार्क किया है वो फ्लोरीन, अपोजिट हाँ। साइड से नहीं करेंगे? नहीं नहीं नहीं, क्यों, तो किस वजह से कह रहा है? सर ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा ना? नहीं मेरी बात सुन, मैं CL को 1 दूंगा, F तो 2 2 इसी को दूंगा ना, F को। सर अगर IUPAC 2 में हम नीचे जाते हैं और ऊपर जाते हैं तो डिफरेंट होंगे ना? 2 वाला F जो है ऊपर की तरफ है। यस सर। ऊपर की तरफ है ना, तो ये देख ज्यादा स्टेबल बन रहा है ना कंफर्मेशन, ये साइक्लोहेक्सेन का कंफर्मेशन। सर कंपाउंड चेंज हो गया ना, लेकिन ये कैसे बता दक्ष? सर ये ऑप्टिकली एक्टिव है ना, इसलिए। तो ऊपर भी तो ऑप्टिकली एक्टिव ही है कंपाउंड। सर जैसे 1 पे क्लोरीन वाला जो 1 है, हाँ उसके बाद हमने 2 को ऊपर वाला मार्क किया है, हाँ, तो इसमें इधर वाले को मार्क करेंगे ना, जो क्लोरीन से उस इसको कह रहा साइड है तू? जा रहा है 2। इस साइड देख दक्ष, इधर। यस सर। चल अगर इधर मार्क करते हैं नंबरिंग के अकॉर्डिंग तो गलत है, ये मार्क तो उधर होगा ना जहाँ सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। सर या फिर अगर आपने फ्लोरीन वाले को 2 नंबर दे रखा है, तो जो चेयर फॉर्म बनाई है उसमें 2 आई मैंने उधर गलत बना वाला दिया, आएगा ना, पीछे की साइड। हाँ आई गलत दिखा दिया मैंने। आई जो है 1 2 3 4 पे आना चाहिए ना, 3 तो ये है, 4 ये, हाँ 4 पे आई जो है इक्वल पे आएगा, ऐसे ये कह रहा है ना तू, देख। सर नहीं एक मिनट, 1 2 3 यही आना चाहिए था दक्ष। 1 मैंने CL को लिया हुआ ना, 1 सर मैं 2 3 4। फ्लोरीन वाले की कह रहा हूँ, मतलब फ्लोरीन जो आपने उसमें हाँ बोल।
सर फ्लोरीन इस पे 6 में आना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। तू नंबरिंग ये कह रहा है 1 2 3 4 5 6 है दक्ष? सर चेयर वाले की कह रहा हूँ। चेयर वाले चेयर वाले में पे जो फ्लोरीन है वो 6 पे आना चाहिए, जिस हिसाब से आपने नंबरिंग किया। नहीं, 1 अगर मैं इसको दे रहा हूँ और 2 इसको दे रहा हूँ तो क्या गलती है कोई इसमें? 1 2 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 इसमें गलत लग रहा है तेरे को नंबरिंग में? यस सर, क्यों बता, इसमें जब साइक्लो हम हेक्सेन ही तो है क्लॉकवाइज इसमें जा रहे हैं ना तो। ऐसे। हाँ, नहीं तो क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो क्या हो गया इसमें? सर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट डायरेक्शन होगी ना। अच्छा, उसके अकॉर्डिंग चेक कर रहा है। इसमें हम जा रहे हैं 1 2 मतलब 1 तो इसको दिया, 1 इसको दिया, 2 फ्लोरीन को कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम जा रहे हैं 2 फ्लोरीन 3 ये 4 ये क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज ही जाना चाहिए, ये कह रहा है तू, यस सर। है दक्ष? कंपाउंड क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव है। हाँ, इस चीज का ध्यान रखना है, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, क्लॉकवाइज ही घूमेंगे इसमें। तो इसमें फिर तो आंसर यही आएगा जो मैंने बताया ऊपर, 1 2 3 4 फिर ये आंसर ये आएगा। कुणाल तेरे को क्लियर हो गया है? सर अगर हम नीचे, सर स्टेबल नीचे वाला भी वैसे ही हो जाएगा अगर हम एफ को ऊपर से स्टार्ट कर दे तो फिर वो यहाँ पे जैसे हम गए ना इधर, हम कैसे गए हैं, इधर गए हम एंटी क्लॉकवाइज, यस सर। सर तो ऊपर जहाँ और से इधर हमने जब तू कह रहा है स्टार्ट किया है वहीं से एंटी क्लॉकवाइज चल लेते हैं, क्या दिक्कत है? सीएल, सीएल यहाँ पे, एफ यहाँ पे, ये कह रहे हैं ना? नहीं सर, सी एल वहीं पे, एफ उसके बाद, देन हाँ, आई। सीएल यहीं पे हाँ और एफ इसके बाद। हाँ, ऊपर ही आएगा ना सर, नहीं ऊपर ही एंटी क्लॉकवाइज चलना था ना इसमें। नहीं, तू कौन से वाले में कह रहा है, मेरे वाले क्वेश्चन में जो मैंने किया है? नहीं सर, जो मैंने बताया था नीचे ही। एक मिनट गया, हाँ, वो डायरेक्शन सही बात है, अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी देखें तो डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। ये दिखा दिया। अब देख, ये एंटी क्लॉकवाइज जाना है अगर, तो सीएल इसमें ऊपर आएगा, ऊपर यानी डैश पे, सॉरी डैश पे यानी नीचे आएगा, तो सीएल नीचे आएगा ना इसमें सर अगर ऊपर से स्टार्ट कर, ऊपर से नहीं कर सकते स्टार्ट? तो फिर तेरा चल, हाँ ऊपर से कर दे, सही है, ये भी सही है। सीएल नीचे है तो ये आ गया सीएल, फिर एफ आ जाएगा ऊपर, एफ ऊपर तो यानी ये आ गया, हाँ बी आर, हाँ वो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, सही है, ये आ जाएगा, सही है। ये ऑप्शन देख के तुम कर दोगे क्वेश्चन, इसमें अटकोगे नहीं तुम। हाँ सही है कुणाल। अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे जल्दी से, नहीं टॉपिक खत्म नहीं हो पाएगा, कंफर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। चलिए, कंफर्मेशन ऑफ ब्यूटेन थोड़ा फास्ट देखना। कंफर्मेशन ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन क्या है? CH3 CH2 CH3, मैं हाईली अनस्टेबल फॉर्म बना रहा हूँ पहले, उसके बाद ट्राई करेंगे आगे। एमई एमई एच एच, इसमें मेरे को किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि ब्यूटेन का हाईली अनस्टेबल फॉर्म है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? दिस इज ब्यूटेन, और फुली एक्लिप्स फॉर्म बोलते हैं इसको, फुली एक्लिप्स, क्लियर, फुली एक्लिप्स फॉर्म कहते हैं इसको, या फिर इसको सिन पेरीप्लेनर भी कह सकते हैं। ये कम यूज होता है, लिखना तो लिख लेना, सिन पेरीप्लेनर। अगर एमई दोनों अपोजिट होते हैं तो एंटी पेरीप्लेनर बोल सकते हैं, सिन अगर दोनों सेम, मिथाइल दोनों सेम साइड है तो सिन पेरीप्लेनर। अब इसको मैंने 60 डिग्री से रोटेशन दी, ध्यान देंगे 60 डिग्री से रोटेशन दी, तो क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, एमई एमई एच 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 एच, ये बन गया गॉच फॉर्म। गॉच फॉर्म जिसको हम स्क्यू फॉर्म भी कहते हैं या सिन क्लाइंट भी कहते हैं, गॉच फॉर्म और स्क्यू फॉर्म और सिन क्लाइंट। गॉच और स्क्यू ज्यादा यूज होगा, सिन क्लाइंट कम यूज होगा। फिर ये थोड़ा स्टेबल क्या हो गया, ज्यादा हो गया, फिर 60 डिग्री रोटेशन दी, एमई एच
एच एम ई एच एच, ये फॉर्म आ जाएगी एच एच। तो इसमें फॉर्म ये आ गई। अब इसके बाद ये वाली फॉर्म हो गई एक्लिप्स फॉर्म। ये एक्लिप्स फॉर्म है, क्लियर, एक्लिप्स फॉर्म, क्लियर, दिस इज एक्लिप्स फॉर्म, है ना, एक्लिप्स फॉर्म कहते हैं इसको, और एंटी क्लाइंट भी कहते हैं इसको, एंटी क्लाइंट, जैसे सिन क्लाइंट है ऐसे एंटी क्लाइंट। फिर 60 डिग्री रोटेशन दी, फिर इसको 60 डिग्री रोटेशन दी, तो बनेगी हाईली स्टेबल फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म, एम ई एच 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 एच। तो ये आ जाएगी क्या कहते हैं, स्टैगर्ड और एंटी और ट्रांस, स्टैगर्ड और एंटी और ट्रांस। फिर 60 डिग्री रोटेशन दी, तो अब रिपीट होंगी फॉर्म्स, एम ई, बस एक कार्बन को ध्यान रखना फिक्स किया हुआ मैंने, फ्रंट वाले कार्बन को मैंने फिक्स कर रखा है, इसको मैं एज इट इज रख रहा हूं हर जगह, एम ई एच 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 एम ई एम एच, ये आ जाएगा। और इसको दोबारा एक्लिप्स फॉर्म आ गई, दोबारा कौन सी फॉर्म आ गई, एक्लिप्स फॉर्म। फिर 60 डिग्री रोटेशन दी, तो यहाँ पे फॉर्म जो आएगी एम ई एच 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 एच, तो ये गॉच फॉर्म आ गई दोबारा, ये गॉच फॉर्म आ गई दोबारा, 60 डिग्री रोटेशन दी तो रिपीटेशन आ गई। देखो समझ आ गया कि नहीं, देखो समझ आ गया कि नहीं ये, यस सर आगे। इसकी पीरियोडिसिटी कितनी है, रिपीट कब हो रहा है ये, 6। 360 पे रिपीट हो रहा है कि नहीं, और यस तो सर। इसकी पीरियोडिसिटी या रिपीटेशन आ रही है 360 पे या 2 पाई पे, और इथेन की कब थी 120 पे, 120 पे रिपीटेशन आ रही थी ना उसकी। तो ये दिखा दिया यहाँ पे, इसमें किसी भी कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। चलो इसके अंदर तुम ये बताओ पहले कि इसके अंदर किसकी डायपलमेंट 0 होगी, 6 कंपाउंड दिखाए मैंने 11 वाले बच्चों में से, या कौन सा नॉन पोलर है, सर ट्रांस। चौथा। चलो फोर्थ वाला, हाँ सर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 12th वाले बच्चों में से 6, बोलो कौन सा इसमें से नॉन पोलर है, बता कुणाल। सर आपने ये फोर्थ तो हो गई, आपने कहा था कि सेकंड वाले में भी हम ज्यादा देखते नहीं एमी का। एमई में देखेंगे नहीं, ऑल आर नॉन पोलर, यस ये सब नॉन पोलर है, ब्यूटेन ही तो है ये, नहीं समझ रही बात, यस सर। याद आ गया सबको 11th वाले बच्चों को कि नहीं, ऑल आर नॉन पोलर, हाइड्रोकार्बन ही तो है ये, सब एक ही तो है कंपाउंड, नहीं समझ आए, आ गया सर। ऑल आर नॉन पोलर, ध्यान रखना जितने कन्फर्मेशन है ब्यूटेन के, दे ऑल आर आइडेंटिकल, ध्यान रखना, दे ऑल आर अज्यूम टू बी आइडेंटिकल। एक बोलते हैं एक टर्म, ध्यान देना, दे ऑल आर आइडेंटिकल, हम ये बोलते हैं, ध्यान देना। इसमें अगर तुम एनेंशियोमर्स बोलोगे मान लो, तो किसको बोलोगे, एनेंशियोमर्स, सेकंड और फिफ्थ सिक्स्थ को चेक करो, क्या इनको एनेंशियोमर्स बोल सकते हैं, सेकंड और सिक्स्थ को, यस सर। यस सर। सेकंड और इनको बोलते हैं हाँ कन्फर्मेशनल सर, कह एनेंशियोमर्स। सकते हैं। हाँ, कन्फर्मेशनल एनेंशियोमर्स कहते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, कन्फर्मेशनल एनेंशियोमर्स ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, बट एंड आर नॉन रिजॉल्वेबल, इनको सेपरेट नहीं कर सकते, ये आइडेंटिकल माने जाते हैं। लेकिन अगर कोई टर्म बोलेगा कि विच आर कंसीडर्ड टू बी कन्फर्मेशनल एनेंशियोमर्स, तो सेकंड एंड सिक्स्थ आर कन्फर्मेशनल एनेंशियोमर्स एंड आर ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड आर नॉन रिजॉल्वेबल। ऐसे ही तुम सेकंड और फोर्थ को क्या बोलोगे, सेकंड और फोर्थ को, या फोर्थ और सिक्स्थ को क्या बोलोगे, एनेंशियोमर्स की डायस्टीरोइसोमर्स, डायस्टीरोइसोमर। कौन से सर? डायस्टीरोइसोमर्स। फोर्थ और सिक्स्थ क्या होंगे, फोर्थ और सिक्स्थ ये है डायस्टीरोइसोमर, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है,
4th and 6th आर डायस्टीरोइसोमर्स, कन्फर्मेशनल डायस्टीरोइसोमर्स, इतना पूरा नाम लिखना है इसका, कन्फर्मेशनल डायस्टीरोइसोमर्स एंड आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, कन्फर्मेशनल डायस्टीरोइसोमर्स एंड आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? नेक्स्ट देखेंगे। और मैंने तुम्हें बता रखा है जितने भी कंफर्मेशन फुली एक्लिप्स्ड यानी हाईली अनस्टेबल और स्टेबल फॉर्म यानी स्टैगर्ड फॉर्म के अंदर है, फुली एक्लिप्स्ड, हाईली स्टेबल और हाईली अनस्टेबल के बीच में जो भी कंफर्मेशन है सबको हम स्क्यू बोल सकते हैं, स्क्यू फॉर्म, ठीक है, स्क्यू फॉर्म बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ तक बता दिया मैंने। अब नेक्स्ट इसके अंदर फॉर्म नाम भी बता दिया मैंने सबके इसके अंदर। और इसके अंदर चलो अब इसमें हाँ वो चेक कर लेते हैं एक बार। एक मेरे को बताओ इसमें सबसे स्टेबल दो कौन से हैं? स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता सकते हो तुम यहाँ पे? सबसे स्टेबल दो कौन से हैं? पहला स्टेबल, दूसरा स्टेबल, कौन कौन से होंगे? तो दूसरा स्टेबल, दूसरा स्टेबल और चौथा स्टेबल वो तो एक ही है। और नहीं, छठा दूसरा स्टेबल। हाँ दूसरा, यानी एंटी फॉर्म और गॉज फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल है कि नहीं? एंटी और गॉज फॉर्म। Yes, sir. हाँ सर। तो ध्यान रखेंगे एक्स एंटी प्लस एक्स गॉज मैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 कह सकता हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉज, क्योंकि एक्लिप्स फॉर्म तो दोनों एक्लिप्स फॉर्म तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे एक तरीके से। नहीं समझ आया ये? आ गया सर। तो इसका म्यू ऑब्जर्व्ड जो होगा, डायप्लोमेंट ऑब्जर्व्ड, वो मैं ये लिख सकता हूँ, ध्यान देना, उसको मैं लिख सकता हूँ म्यू जी इंटू एक्स जी प्लस म्यू एन टी इंटू एक्स एन टी, लिख सकता हूँ कि नहीं? बोलो। बोलो मुकुल, हाँ सर। फॉर्मूला समझ आ गए? हाँ सर, आ गया। अच्छा, और म्यू एंटी मैक्सिमम केसेस में 0 होगा। अगर मान लो डिफरेंट इस केस में तो सब में 0 है डेवलपमेंट, म्यू एंटी मैक्सिमम केसेस में 0 होगा कि नहीं? होगा सर। Yes, sir. हाँ, अगर मैं तुमसे कहूँ ये क्वेश्चन 2005 आईआईटी में आया हुआ है, मान लो कोई कंपाउंड है CH2 ZZ, ये लगा हुआ है, ZZ लगा हुआ है, और इसमें दे दिया सपोज एक्स एंटी दे दिया तुम्हें 0.82, एक्स एंटी दे दिया 0.82 और ऑब्जर्व डायपोल दे दी 1D, दिस इज ऑल्सो गिवन, ऑब्जर्व्ड डायपोल इज ऑल्सो 1D, 1D दे दिया, तो तुम्हें बोलेगा इसके अंदर कि गॉस की डायपोल क्या होगी, क्या निकाल लोगे? गॉस की डायपोल गॉस की डायपोल निकालोगे कि नहीं? हाँ सर, इसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे। हाँ, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, गॉस की डायपोल निकाल, ये तुम्हें निकालना, ध्यान देना, मैं ऑलरेडी बता रहा हूं तुम्हें, ये निकालना है तुम्हें, ये तुम्हें पता लग गया है, ये कितना होगा, XG कितना होगा? 0.18। हाँ बहुत अच्छे, क्योंकि x से दे रखा है 0.82 तो वो 0.18 होगा, और ये टर्म क्या होगी 0, अगर Z मान लो Cl है तो 0 हो जाएगा कि नहीं? यस सर। और Z अगर OH होता तो 0 नहीं होता। हाँ तब 0 नहीं होता, बता रखा है ग्लाइकोल के केस में, तब 0 नहीं होता। अभी Cl मान के करना, तो ये तो 0 हो गया क्योंकि डायपोल 0 है इसकी, x से का कोई मतलब ही नहीं है, म्यू ए क्या हो गया 0, और डायपोल ऑब्जर्व दे रखी है 1D, तो आंसर क्या आ गया 1/0.18 आ गया आंसर कि नहीं? यस सर। और परसेंटेज 100/1.18, परसेंटेज 100/0.18, ये कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चंस? हाँ सर। चलो जल्दी से देखेंगे आगे।
ये क्वेश्चन मैंने बता दिया तुम्हें। एक ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन आते हैं डेप्थ से रिलेटेड, फॉर्मूला बता दिया कि क्या है और कैसे यूज करना है इसको। नेक्स्ट तुम्हें बताना है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। इन चारों को पता लग गया तुम्हें। सबसे ज्यादा स्टेबल क्या है? सबसे ज्यादा स्टेबल क्या है? गॉच। उसके बाद बोलो। सबसे पहले स्टैक एंटी फॉर्म, फिर गॉच फॉर्म, फिर एक्लिप्स फॉर्म, लीस्ट स्टेबल फुल एक्लिप्स फॉर्म। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। अच्छा, अब फिफ्थ और सिक्स याद रख लेना, मैं इसको बाद में बताऊंगा। फिफ्थ और सिक्स को याद रख लेना कि एक्लिप्स और गॉच फॉर्म है। मैं थोड़ा रब कर रहा हूँ उसको, इसलिए इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने के बाद इनकी स्टेबिलिटी बताऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स। एक्लिप्स और गॉच फॉर्म को रब कर रहा हूँ मैं। देखो इसका एनर्जी लेवल डायग्राम फुल इक्लिप्स से स्टार्ट कर रहे हैं। ये रेफरेंस एनर्जी लेवल, यहाँ आया पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ DHA एंगल ऑफ रोटेशन, डाइहेड्रल एंगल कह लो, एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन। सबसे पहले फुल इक्लिप्स फॉर्म थी, ध्यान देना, सबसे पहले फुल इक्लिप्स फॉर्म थी, हाईली स्टेबल है ये, तो सबसे ऊपर से स्टार्ट होगा, यहाँ फुल इक्लिप्स फॉर्म। कोई डाउट? फिर 60 से घुमाया तो एनर्जी कम होगी, लेकिन रेफरेंस एनर्जी लेवल पूरी नहीं आएगी, ये आ गई हमारी गॉच फॉर्म। कोई डाउट? 60 से घुमाने से। उसके बाद मैंने घुमाया तो थोड़ी एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन उतनी ही बढ़ेगी जितनी फुल इक्लिप्स की थी। ये एक्लिप्स फॉर्म। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? फुल इक्लिप्स, फिर गॉच, फिर एक्लिप्स फॉर्म। चेक करो, कोई डाउट तो पूछ लो। उसके बाद मैंने 60 से घुमाया तो हाईली स्टेबल फॉर्म ये पूरा टच कर जाएगा, और उसके बाद घुमाया 60 से तो एक्लिप्स फॉर्म आई थी, तो एनर्जी फिर बढ़ जाएगी। उसके बाद फिर 60 से घुमाया तो गॉच फॉर्म, उसके बाद घुमाया तो फिर फुल इक्लिप्स फॉर्म। ये फुल इक्लिप्स। एनर्जी लेवल डायग्राम समझ आ गया कि नहीं? एनर्जी लेवल डायग्राम, ये एंटी फॉर्म, ये एक्लिप्स फॉर्म, ये गॉच फॉर्म। एनर्जी लेवल डायग्राम समझ आ गया कि नहीं? यस सर। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। नहीं सर, ये एकदम नीचे क्या लिखा है? DHA के साइड में। DHA के साइड में 60 डिग्री है एंगल। अच्छा सर, 60 से घुमाया हुआ ना, 60 से घुमाया हुआ, 60 से। नहीं समझ आया अब भी? आ गया। अच्छा, फर्स्ट इज लेस स्टेबल देन सेकंड, कौन से स्ट्रेन की वजह से? फास्ट बताना जल्दी से आंसर, ये पहले करा चुका हूं मैं। फर्स्ट इज लेस स्टेबल देन सेकंड, कौन से स्ट्रेन की वजह से? इसमें कौन सा स्ट्रेन ज्यादा है? स्टीरिक स्ट्रेन भी, और जल्दी बोलो, स्टीरिक और वेंडरवॉल्स स्ट्रेन कहते हैं, स्टीरिक और वेंडरवॉल्स स्ट्रेन दोनों ज्यादा है। और टॉर्सनल स्ट्रेन भी, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन होगी फ्रंट और बैक में, वो भी पास होंगे, और स्टीरिक और वेंडरवॉल्स स्ट्रेन भी ज्यादा होगा। स्ट्रेन पढ़ चुके हैं ना पहले? हाँ सर। बोलो जल्दी। अब सेकंड और थर्ड बोलेंगे। सेकंड और थर्ड में सेकंड ज्यादा स्टेबल है थर्ड से। क्यों स्टेबल ज्यादा है? क्योंकि थर्ड में क्या है? जल्दी बोलो। टॉर्सनल। थर्ड में क्या है? स्टीरिक स्ट्रेन भी ज्यादा है, और क्योंकि एमई और एच पास पास आ रहे हैं ना दो जगह, और वेंडरवॉल्स, स्टीरिक और वेंडरवॉल तो एक ही बात है। टॉर्सनल स्ट्रेन भी ज्यादा है, फ्रंट और बैक के कार्बन एक जैसे होंगे। अच्छा, फर्स्ट और थर्ड जल्दी से बता दो। फर्स्ट और थर्ड में कौन से स्ट्रेन है? फर्स्ट और थर्ड में कौन सा स्ट्रेन है? किस स्ट्रेन की वजह से थर्ड ज्यादा स्टेबल है? किस स्ट्रेन की कमी की वजह से? हाँ, स्टीरिक स्ट्रेन तो इसमें बहुत ज्यादा होगा, इस वाले में स्टीरिक स्ट्रेन इसमें बहुत ज्यादा है, और टॉर्सनल स्ट्रेन